हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 40 जो कि कक्षा 7वीं के विद्यार्थियों के लिए है। यह ली गई है गणित विषय से और आज इसमें हम फिर से एक बार प्रायोगिक ज्यामिति के अंतर्गत त्रिभुज की रचना करना सीखेंगे जब हमें दो कोण और एक भुजा दे रखी हो, यानी एंगल, साइड और एंगल। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले आओ सोचें और करें। जो हमने पिछली वर्कशीट में किया उस पर आधारित कुछ पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जैसे कि पहला है, एक त्रिभुज में एस 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 होता है, यानी इसका मतलब क्या होता है। देखो इंग्लिश में तो हम लिखते हैं इसको साइड साइड साइड, ठीक है, और हिंदी में आप लिखोगे इसको भुजा भुजा और भुजा। समझ में आ गई बात, ऐसे लिख दोगे आप। और एस ए एस का मतलब होता है साइड एंगल साइड, ठीक, और हिंदी में होता है भुजा कोण भुजा। तो आप हिंदी वाला लिख देना, ठीक है। फिर इसके बाद है त्रिभुज का नाम बताएं व बनाकर दिखाएं जैसा आप सड़क चिन्हों पर देखते हैं। उदाहरण पैदल, पैदल यात्री चिन्ह। जो पैदल यात्री चिन्ह में त्रिभुज बना होता है उसको बना के भी दिखाना है और ये बताना है कि उस त्रिभुज का नाम क्या है। चलिए देख लेते हैं कि वो कैसा होता है। तो देखो वो निशान जो पैदल यात्री जिस पर चलते हैं तो वो निशान ऐसा होता है, त्रिभुज बना होता है। और इस त्रिभुज को अगर आप देख रहे हो इसकी सभी भुजाएं बराबर लग रही हैं तो ये होता है समबाहु त्रिभुज, ठीक है। मैंने क्या लिखा, समबाहु त्रिभुज। तो क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न कौन सा है। फिर अगला है, अपने ज्यामिति बॉक्स में सेट स्क्वायर को देखो और त्रिभुज के प्रकार का नाम भुजा के आधार पर लिखो। तो देखो उसमें दो सेट स्क्वायर में देखोगे ना आप, दो आकृतियां होती हैं। एक होता है समकोण त्रिभुज होता है, उनमें समकोण त्रिभुज, ठीक है, और दूसरा होता है समबाहु त्रिभुज, क्योंकि जो दूसरा वाला होता है उसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं। समबाहु जो अभी हमने दूसरे में भी लिखा त्रिभुज, दो होते हैं उसके अंदर, ठीक। तो ये आपका कितना उत्तर नंबर 3 है। फिर त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब हम आगे समझते हैं कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। आओ त्रिभुज की रचना को समझें जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो, और इसको हम ASA कसौटी कहते हैं, यानी एंगल साइड एंगल। यानी दो कोण के माप दे रखे होंगे और उनके बीच की जो भुजा होगी उसकी लंबाई दे रखी होगी। तो ध्यान दें कि दिए गए मापों के अनुसार त्रिभुज की रचना के लिए हमें एक रफ आकृति खींचनी चाहिए। अगर आप चाहें तो पहले एक रफ आकृति भी बना सकते हैं और उसके बाद इसकी रचना कर सकते हैं। तो लेकिन आप याद रखिएगा जो आज के ये एंगल बनाने हैं, अभ्यास का कार्य है, वो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा, तो आप इसको अंत तक देखें। एक त्रिभुज की रचना जब उसके दो कोणों के माप और इन कोणों के बीच की भुजा की लंबाई दी गई हो, ASA कसौटी। उदाहरण के लिए XYZ एक त्रिभुज की रचना कीजिए। ये त्रिभुज का निशान है बेटा, ध्यान रखना। XY बराबर 6 सेंटीमीटर, MZXY 30 डिग्री। MZXY का मतलब होता है जो बीच वाला अक्षर होता है ना, इसको याद रखा करो, यानी X पे बनने वाला जो एंगल है वो है 30 डिग्री और MXYZ यानी Y पे बनने वाला एंगल है 100 डिग्री। अब हमें रचना करनी है। तो पहले तो जो पहला चरण है वो आप अनुमान लगा के इसकी आकृति बना सकते हैं कि वास्तविक रचना से पहले हम इस पर अंकित मापों के अनुसार एक रफ आकृति खींचते हैं। इससे कुछ अनुमान लग जाता है कि आकृति शायद ऐसी होगी, लेकिन एक्चुअल में कैसी होगी वो करके देख लेते हैं। पहले है, देखो जरा मैं इसको दिखा भी दूं आपको। जो चरण नंबर 2 है, 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचिए। तो हमने 6 सेंटीमीटर लंबाई का एक रेखाखंड XY खींचा इस तरीके से, ठीक है। और ये कैसे खींचोगे आप, स्केल या रूलर की सहायता से, जिसको रूलर भी कहते हैं स्केल भी कहते हैं। अब एंगल X जो है ऊपर हमने समझा था 30 डिग्री का बनाना है, तो आप इसको D की सहायता से, D कहते हैं या चांदा कहते हैं या
डी भी कहते हैं, उसकी सहायता से आप यहाँ पर डी को रखेंगे। मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा और 30 डिग्री का एंगल को देखते हुए बिंदु लगा देंगे और इसकी किरण को आगे तक बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये तो एक्स पर जो एंगल बनेगा, कोण बनेगा, वो तो बन जाएगा 30 डिग्री का, और वाई पर जो बनाना है वो 100 डिग्री का बनाना है। तो यहाँ पर बीच में डी रखना है आपको, डी कहते हैं और प्रोटेक्टर या चांदा भी कहते हैं। और फिर जो आपके नंबर होंगे ना, ऊपर वाले नंबर, उसमें 100 डिग्री देख लेना, वहाँ पे बिंदु लगा देना और इन दोनों को आप ज्वाइन कर दोगे यानी मिला दोगे इस तरीके से। और इसके बाद ये जो x वाली रेखा है इसको और आगे तक जब आप बढ़ा दोगे तो आपको एक त्रिभुज XYZ मिल जाएगा, जिसमें भुजा की लंबाई भी शामिल है 6 सेंटीमीटर, दोनों कोण 30 डिग्री और 100 डिग्री भी शामिल हैं। तो इस तरह से आपका ये त्रिभुज की रचना हो जाएगी। तो यही आगे भी लिखा हुआ है कि XP और Y के ऊपर स्थित होना चाहिए Z को, अतः इन दोनों किरणों के प्रतिच्छेद बिंदु ही Z है। अब XYZ पूरा बन जाता है। तो इस तरह से आपको रचना करनी है। अभी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप उसको देखना ज़रूर। लेकिन उससे पहले सोचिए, क्या आप त्रिभुज ABC की रचना कर सकते हैं यदि कोण B बराबर 110 डिग्री और कोण C बराबर 80 डिग्री हो। इन कोणों के बीच की भुजा 7.2 सेंटीमीटर है। अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। देखिए, सबसे पहली बात, मैं इसको बनाऊंगा ही नहीं, आप यहीं से ही देख लो कि इसका मान कितना है 110 डिग्री और उसका मान कितना है 80 डिग्री। टोटल कितना हो गया बताओ आप? ये हो गया 190 डिग्री। जबकि मैंने आपको क्या बताया था कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, चाहे हम उसको ABC मान लेते हैं, वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री। अगर 180 डिग्री नहीं है तो वो एंगल, ये त्रिभुज बनेगा ही नहीं। तो आप लिख दोगे कि त्रिभुज नहीं बनेगा क्योंकि इसके दो कोणों का योग ही 190 डिग्री है, ठीक है, जो कि तीनों कोणों के योग से है, ये से बड़ा है, ठीक है। बस ऐसे लिख देना इसके आंसर। तो चलो अब हम अभ्यास के प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जब एंगल A पर जो 60 डिग्री का एंगल बने यानी कोण बने। एंगल A जो है, एंगल मतलब कोण A जो है वो 60 डिग्री, कोण B 30 डिग्री और AB जो है 5.8 सेंटीमीटर दिया है, यानी एक रेखाखंड 5.8 सेंटीमीटर AB है और A पर 60 डिग्री का कोण बने और B पर 30 डिग्री का। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो देखो, जो सबसे पहला प्रश्न है, सबसे पहला क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या करना है, AB = 5.8 सेंटीमीटर, यानी AB आपको 5.8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बनाना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर कर लेते हैं इसको, ठीक है, और यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ना, ठीक है। अब हमें 5.8 सेंटीमीटर का बनाना है। तो 5.8 कैसे बनाते हैं मैंने आपको सिखा रखा है। यहाँ से सबसे फर्स्ट लाइन है, यहाँ पर एक डॉट लगा दो, पॉइंट बना दो, और 5.8 का मतलब है 5 के बाद 8 छोटी लाइनें गिनना। तो 5 तक तो यहाँ हो गया, 5.5 यहाँ हो गया, 3 और गिन दो, 1 2 3 यहाँ पर हो गया, ठीक है। अभी इसको क्या करना है, आपने बिल्कुल इसके साथ ही ऐसे बना देना है। ये बन गया, इसका नाम रख दो A और इसका नाम B, और ये हो गया 5.8 सेंटीमीटर। अभी आपने क्या करना है, M एंगल A का मतलब होता है कि जो A पर एंगल बनेगा वो 60 यानी 60 डिग्री का होगा और B पर जो बनेगा वो 30 डिग्री का होगा। कैसे, इसके लिए हमें प्रोटेक्टर यानी कि D की ज़रूरत पड़ेगी। तो A पर जब हमने बनाना है तो ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, मिडिल पॉइंट जो है इसका, इसको आपने A पर रखना है और इस तरह से रखना है कि आपका जो लाइन है वो ज़ीरो, ये देख रहे हो, ज़ीरो वाली लाइन के ऊपर आ जाए। जो भी आपने AB बनाई है ना, वो इसके ये ज़ीरो वाली लाइन उसके ऊपर आ जानी चाहिए। अब 60 कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ जहाँ पे 60 लिखा है ना, यहाँ पे एक डॉट लगा दो और इसको इसके साथ मिला दो, ठीक। A को इसके साथ मिला दोगे आप।
ये कितना बन गया, ये तो 60 डिग्री बन गया। अब जब हमें 30 डिग्री यानी 30 डिग्री यानी 30 डिग्री बनाना है, और अब आपने ये जो बीच वाला बिंदु है ना, इसका डी का बीच वाला बिंदु, इसको बी पर रखना है। और नंबर कौन से देखने हैं बताऊं? नंबर आपको देखने हैं ये वाले, ये जहाँ ये देखो, ये नीचे वाले लिखे हुए हैं ना, ये तो 150 140 हैं। जो ऊपर वाले नंबर हैं यहाँ पर 30 कहाँ पर आएगा? क्योंकि जब हम इधर से बना रहे हैं, इस साइड से बनाएंगे तो हम ऊपर वाले नंबर देखेंगे, और अगर ए पे जब हमने रखा था तो हम नीचे वाले नंबर देख रहे थे। ठीक है, तो 30 डिग्री आता है जहाँ पर, वहाँ पर है पर डॉट लगा दो और इसको इसी से ही मिला दो, बेशक से स्केल से मिला दो, रूलर से मिला दो, ये डी की ये जो ये लाइन है ना, इससे ही मिला दो, और ये बन जाएगा इस तरह से। देख रहे हैं? तो ये क्या हुआ, इसको पॉइंट सी मान लो आप। तो ये आपका पहली कंस्ट्रक्शन हो गई, और ये है 30 डिग्री का। अब तीनों चीज़ें आ गई, दो तो एंगल आ गए, एंगल ए 60 डिग्री, एंगल बी 30 डिग्री, और ए बी हो गया 5.8 सेंटीमीटर यानी 5.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। फिर दूसरा प्रश्न है कि त्रिभुज पी क्यू आर की रचना कीजिए यदि पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर और एम पी क्यू आर का मतलब कोण क्यू 105 डिग्री, और कोण आर, वैसे तो क्यू आर पी बनता है क्योंकि 3 पॉइंट से बनता है, लेकिन ये एंगल आर है वो 40 डिग्री दिया है। तो इसमें करना कैसे, संकेत भी दे रखा है कि त्रिभुज के कोण योग गुण को याद कीजिए, वही तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसको ध्यान में रख के बनाना है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाना है। चलो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में है पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर इन पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर एम पी क्यू आर, यानी ये जो बीच का होता है ना, इसको हम एंगल बोलते हैं, ये वाला एक्चुअल एंगल होता है। तो जो एंगल क्यू है वो है 105 डिग्री यानी 105 डिग्री, और फिर एंगल आर है वो है 40 डिग्री यानी कि 40 डिग्री। तो हमें इस तरह से एक क्या बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। ठीक है, और इस ट्राइंगल का नाम होगा पी क्यू आर। ठीक है, तो अब ये दोनों एंगल तो दे दिए, और इसका हमें लाइन सेगमेंट दे दी, लेकिन ये जो ऊपर एंगल बनता है ना, तो हम इसको ना बना के हम P फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पर देखो जो P है ना, उसको अगर आप फाइंड कर लो तो आपको एक एंगल अपने आप मिल जाता है। तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हिंट भी लिखा है इस क्वेश्चन में। तो देखो हमें ये पता है कि एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R ये होते हैं 180 डिग्री। हमें दो पता है, ये एंगल P तो पता ही नहीं है हमें, Q पता है वो है 105 डिग्री प्लस R पता है 40 डिग्री यानी 105 डिग्री और 40 डिग्री, और ये बराबर होने चाहिए 180 डिग्री के। तो ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन लगाओगे। अब एंगल P की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये कितने हो गए, 105 और 40 145 हो गए ना। तो 180 डिग्री में से आप अगर 145 डिग्री को घटा देते हो तो कितना बचेगा, एंगल P बराबर 35 डिग्री। तो अगर हम एंगल P पे 35 डिग्री का बनाएं और एंगल Q जो है वो हम 105 डिग्री का बनाएं, तो तीसरा वाला हमें अपने आप मिल जाएगा। और हमें बनाना ये PQ कितना बनाना है, 5 सेंटीमीटर। तो चलो इसको बना के देख लेते हैं एक बार, और याद रखना ये एंगल P आया है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, एक लाइन सेगमेंट रेखाखंड बनाना है, PQ बनाना है। ठीक है, और वो बनाना है कितना, 5 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर। कैसे बनाओगे, जो फर्स्ट नंबर है इस पर यहाँ पर आप एक डॉट लगा दें, बिल्कुल जहाँ से लाइन स्टार्ट है, और फिर 5 पर। ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दो, ये बन गया 5 सेंटीमीटर। ये बन गया 5 सेंटीमीटर। इसका नाम है P और इसका नाम है Q। तो देखो Q का तो हमें एंगल पता था, पहले मैंने आपको बता दिया था 105 डिग्री था, लेकिन P का हमने निकाल लिया था 35 डिग्री। तो अब आप D या प्रोटेक्टर की सहायता से आप क्या करोगे, एंगल बनाओगे। P पे बना दो 35 डिग्री का। तो मैंने जैसे पहले बताया था कि जो मिड पॉइंट है D का आप रख दें इसके ऊपर। ठीक है, मैं थोड़ा सा कॉपी को इधर करके आपको दिखा दूं। तो आप P को रखोगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक, और हमें 35 डिग्री का बनाना है, क्योंकि अभी अभी हमने निकाला है उसको। 35 का बनता है 30, तो ये रहा, और उसके बाद बीच की ये जो लाइन है 35 यानी 35। यहाँ पर एक डॉट लगा दो और इसको P से मिला दो। ठीक है,
ये देखो मिलाओ। अब Q हमें पता है, Q कितना था 105 डिग्री। तो अब आप क्या करोगे, Q पर 105 डिग्री बना दोगे। कैसे बताया था ना आपको, जब Q पे रखोगे तो आप कौन से वाले नंबर देखोगे बताओ? आप नंबर देखोगे ऊपर वाले, ठीक है। और 105 डिग्री देखना है, तो 100 कहाँ पर है, ये रहा, और 5 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर, ठीक। बिंदु लगाया और इसको मिलाया थोड़ा सा ऐसा, ठीक है। अभी आप कहोगे सर हमारा ये तो बना ही नहीं, तो आप इस वाली लाइन को आगे एक्सटेंड कर दो, यानी इस वाली लाइन को आप आगे और बढ़ा दो, तो आपका क्या बन जाएगा, एक एंगल PQR बन जाएगा, जिसमें ये तो हो गया 35 जो हमने निकाला था, ये हो गया 105 डिग्री, और ये हो गया कितना 40 डिग्री, और इसका नाम रख देंगे R, ठीक है। तो इस तरह से आपका देख लो, फिर दोबारा करके भी देखोगे ना, ये देखो 105 डिग्री आ रहा है, ठीक है। इस तरह से आपने ये बनाना है। समझ में आ गई? तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और टेलीग्राम ऐप पर हमारा चैनल लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये भी याद रखना है, घर से बाहर निकलते समय, खास तौर से स्कूल जाते समय, मास्क अवश्य लगाएं, और जब भी संभव हो कोरोना का टीकाकरण अवश्य करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और ज़िंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।